रूही ने खाई नींद की दवा और यहीं पर आएगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ज़बरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि रूही अपने नाना के पास से आती है, वो बहुत परेशान हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है। उधर अवीरा को बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं। अरमान बेचारा दोनों की तरफ देखकर परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि जाए तो जाए किसकी तरफ, लेकिन उस सिचुएशन को संभालते हुए नजर आता है। अवीरा को जबरदस्ती मुंह खोलकर दवाई खिला देता है, वहीं रूही के पास दवाई लेकर जाता है और रूही को दवाई खिलाता है। लेकिन दवाई खा लेने के बाद रूही अरमान को खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है। अब मेरे पास रोहित ही नहीं है तो मेरे जीने का क्या मतलब है। और वो अरमान के जाते ही नींद की बहुत सारी गोलियां खा लेती है। वहीं अरमान की नज़र उस पर पड़ जाती है और तभी वो अवीरा को आवाज़ लगाता है और रूही को ले जाकर उसके कमरे में सुलाते हैं। और दादी सा को पता ना चले तो चुपके से वो डॉक्टर भी रूम में बुला लेते हैं और डॉक्टर रूही का ट्रीटमेंट करके वापस चली जाती है। इधर मनीष जी आते हैं दादी सा के पास और कहते हुए नजर आएंगे कि मुझे रूही को लेकर यहाँ से जाना है, मैं अपनी बच्ची को दुखी नहीं देख सकता, वो अब इस घर में किसके लिए रहेगी। तभी दादी सा गुस्सा हो जाती हैं और मनीष जी से कहते हुए नजर आती हैं कि मनीष जी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, हमारा रोहित जिंदा है और वो आएगा और हम सब रूही के परिवार हैं, रूही इस घर से कहीं भी नहीं जाएगी। वहीं मनीष जी के बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी दादी सा मना कर देती हैं। अब दूसरी तरफ रूही कुछ कर नहीं पाती। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहानी में क्या नया मोड़ आता है, जहां अरमान को खरी खोटी सुनने को मिला कि रूही और अबीरा की ज़िंदगी तुमने बर्बाद की है। वहीं अरमान को भी ऐसा लगता है कि मैं इन सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँगा। एक तरफ अबीरा मेरी जिम्मेवारी और रूही मेरा प्यार, मैं कैसे दोनों चीज़ को निभाऊंगा। उधर कृष अपनी जॉब को लेकर बहुत दुखी रहता है। वहीं अबीरा कृष को भी संभालते हुए नजर आएगी और उससे कहती है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपनी आप कड़ी मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। वहीं कृष को कुछ नहीं समझ में आता तो अबीरा से कहते हुए नजर आता है कि भाभी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस पर अबीरा कहती है कि अगर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अबीरा हर तरह से उस परिवार को संभालने की कोशिश कर रही है। वहीं परिवार वाले भी चाहते हैं कि दादी सा उसे प्यार दें और उस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लें, जिसे दादी सा कहते हुए नजर आती हैं कि अगर चावल में कंकड़ पड़ा हो तो वो चावल नहीं बन सकता, वो कंकड़ ही रहेगा। उसी तरह अबीरा कभी सुधर नहीं सकती, जिस पर मासा से रिक्वेस्ट करते सब नजर आएंगे कि प्लीज़ दादी सा एक बार कोशिश कीजिए अबीरा को दिल से अपनाने की। अब आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होंगे, जहां अरमान अबीरा और रूही के बीच में फंसता हुआ नजर आएगा। सो बने रहिए हमारे साथ आगे के अपडेट्स के लिए।